नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आ जाओ भाई, सभी लोग आ जाओ फटाफट, ताकि हमारी क्लास कंटिन्यू हो सके। ठीक है, चलिए आ जाओ सभी लोग मेरे यार, ताकि हम लोग क्लास को कंटिन्यू करें। चलिए, तो कल हमारी एमसीक्यू थी, आज भी हमारी वही सीरीज है, वही पैटर्न है। आज भी हम एमसीक्यू करेंगे और आप लोग सभी लोग क्या आंसर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर करना है। और आज चलिए शेयर करना है सभी ग्रुप में। चलिए सभी लोग आ जाए यार। चलिए, और आज सबको आप लोग सभी को लास्ट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन आप लोगों के राइट हुए। ठीक है, सभी लोगों को क्या करना है, जवाब देना है। लाइट प्रॉपर है ना लाइट? चलिए चलिए कमेंट करके बताएं मुझे, क्या आप लोगों को तक मेरी आवाज आ रही है। चलिए शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप में। चलिए, तो आज हमारा जो क्लास है वो 28 नंबर की क्लास है, और आज हमारी 28 नंबर की क्लास है, और मध्य प्रदेश पुलिस बैच 2021। भाई साहब क्या कह रहा, मध्य प्रदेश पुलिस बैच 2021। शानदार धांसू से शुरुआत करनी है हमें पुलिस बैच की, और 2021 बहुत वेट करना पड़ा है हमें, तब जाके जो वैकेंसी है आई है। ठीक है, तो याद रखो बैच कौन सा हमारा, पुलिस बैच 2021। चलिए चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए, ये लग गया आपको पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। चलिए जवाब दें, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन कौन सा है। क्वेश्चन क्या है भाई, मानव शरीर में संक्रमण इन्फेक्शन को रोकने वाला विटामिन कौन सा है। देखिए बहुत नया क्वेश्चन बना है, अभी तक आपने सिर्फ विटामिन क्या है, विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, इस प्रकार अध्ययन किया, लेकिन ये नया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा है आपसे कि मानव शरीर में संक्रमण अर्थात इन्फेक्शन को रोकने वाला विटामिन कौन है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। चलिए कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा। सभी को गुड इवनिंग। चलिए कमेंट करें सभी लोग फटाफट। चलिए जवाब दें, क्या होगा राइट आंसर। अनिल सरोते हाय, जय हिंद सर, जय हिंद। नरेंद्र अहिरवार सी, नरेंद्र अहिरवार जी का राइट आंसर आ गया। अनिल सरोते जी भी जुड़ गए हैं, जय हिंद भाई साहब, गुड इवनिंग सभी को। चलिए अब हमें फटाफट क्वेश्चन का आंसर करना। सुनील सलेरिया, वेरी गुड सुनील जी। चलिए तो आप लोग आंसर करें। क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में संक्रमण अर्थात इन्फेक्शन को रोकने वाला विटामिन कौन सा है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। और क्वेश्चन का आंसर भी आ गया है सुनील सलेरिया जी का और नरेंद्र अहिरवार जी का। इन्होंने जो आंसर किया वो सी, विटामिन सी किया, थर्ड नंबर यानी कि विटामिन सी होगा। चलिए थोड़ा सा हम वेट कर रहे हैं, सभी लोग प्रॉपर ढंग से आ जाएं ताकि हम क्लास को कंटिन्यू करें। और आप सभी को क्लास के लास्ट में जब हमारी क्लास समाप्त होगी तब आपको अपना स्कोर कितना स्कोर गेन किया ये आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा। तो जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आप उतना ही ज्यादा स्कोर करेंगे। तो याद रखें सभी लोग ऑनलाइन आ जाएं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को क्या करें, जवाब दें। चलिए वेरी गुड, काफी लोग वॉच करने लगे। ठीक है, मैं बता दूं कि हमारे जो महाकौशल क्लास है, महाकौशल क्लासेस मंडला, जो महाकौशल प्रांत, ठीक है, हमारी एकेडमी का नाम जो है वो है महाकौशल क्लासेस मंडला। नाम क्या है, महाकौशल क्लासेस मंडला,
जो महाकौशल प्रांत, ठीक है, मंडला डिंडौरी वाले एरिया को क्या कहा जाता है, महाकौशल प्रांत। तो ये एकमात्र ऐसा चैनल है महाकौशल प्रांत का, महाकौशल क्लासेस मंडला, जो उभरता हुआ नया सितारा है। क्या है, उभरता हुआ नया सितारा है, जो आपको इंटरेक्टिव डिजिटल फ्लैट पैनल पे क्या दे रहा है, लाइव क्लास दे रहा है। ऑफलाइन बैच हमारे प्रॉपर ढंग से चल ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपको बैक टू बैक क्या ऑनलाइन यूट्यूब पे निःशुल्क क्लास दी जा रही है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग जुड़े और इस क्लास का उतना अच्छा ढंग से क्या फायदा उठाए, ठीक है। और एक चीज याद रखें, ये चीज बोल रहा हूं मैं कि यदि कोई भी हमारे चैनल पे न्यू है, कोई भी विद्यार्थी जो यदि हमारे चैनल पे पहली बार आता है, तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए जवाब दें, राइट आंसर क्या होगा, वेरी गुड, ब्रजेश कुमार, सी पवन कुमार, सभी का जो कहते हैं आंसर हो रहा है, वो सभी लोग क्या कर रहे हैं, विटामिन सी। लेकिन मैं बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वह विटामिन सी नहीं होगा, ठीक है भाई, विटामिन सी नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए ये जो विटामिन सी है, ये विटामिन सी इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार होता है। किसमें, इम्यूनिटी यानी कि होगा आपका प्रतिरक्षक या प्रतिरोधक क्षमता। क्या होगा, प्रतिरोधक क्षमता। भाई साहब याद रखिएगा, विटामिन सी नहीं होगा, विटामिन सी आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर होता है। तो जो भ्रम या जो गलत आप लोग आंसर कर रहे हैं तो सुधार कर रहे हैं, विटामिन सी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा विटामिन ए। याद रखिए, विटामिन ए आपका इन्फेक्शन, हमारी बॉडी में जो भी इन्फेक्शन होता है उसे होने से रोकता कौन है, विटामिन ए, विटामिन सी नहीं। विटामिन सी यदि कहा जाए कि इम्यूनिटी डेवलप या इम्यूनिटी इंक्रीज कौन करता है, तब आप आंसर करेंगे विटामिन सी, ठीक है। अब देखिए ये राम राम गुरुजी, राम राम भाई, राम राम। चलिए अब बात करें हम विटामिन ए, तो अब हम बात कर लेते हैं। देखिए हमारी जो क्लास होगी फुल एनालिसिस होगी, क्या होगी, फुल डिस्कशन होगा, पूर्णतः एनालिसिस के साथ क्लास होगी। भले हमें एक ही क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो विटामिन है, इससे संबंधित पेपर में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, किसी भी प्रकार का आए, आपका सही आंसर होगा, ऐसा एनालिसिस या डिस्कशन करेंगे हम। अब हम बात करते हैं विटामिन ए। आप बताएं विटामिन ए का जो रासायनिक नाम या केमिकल नाम है उस वो क्या होगा, वह होगा रेटिनॉल। क्या होगा भाई साहब, रेटिनॉल। क्या होगा, रेटिनॉल। क्या होना चाहिए, रेटिनॉल। हमने एक कोटेशन पढ़ा था ना, ये कोटेशन जब हम प्रॉपर क्लास ले रहे थे तब मैंने बताया था, रक्त एक ट्रॉफी भाई। क्या बताया था, रक्त एक ट्रॉफी, रस विटामिन ए, रेटिनॉल। क्या होगा, रेटिनॉल। अब इसी कड़ी में आज ये हम आगे बात करें विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम, केमिकल नाम क्या होगा, क्या होगा भाई, थायमीन। क्या होगा, रक्त, था से क्या आएगा, थायमीन। क्या आएगा, थायमीन। यदि हम विटामिन सी की बात करें तो एक से क्या भाई, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होगा वह होगा एस्कॉर्बिक एसिड। फिर बचता है विटामिन डी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा, जवाब दें, क्या होगा भाई, क्या होगा, सभी लोग कमेंट करें। चलिए सोनाली सोलंकी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होगा वह होगा कैल्सीफेरॉल। क्या होगा, कैल्सीफेरॉल। ये रक्त का एक, ठीक है। रस से क्या हुआ, रेटिनॉल, विटामिन ए। था से क्या हुआ, विटामिन बी, थायमीन। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। ए से कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, कोई बात नहीं। तो हमने बता दिया इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, विटामिन ए। चलिए रोहित मरकाम, चलिए वेरी गुड, सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आगे चलते हैं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित करता है, स्त्रावित होता है भाई, पैंक्रियाज। अग्नाशय को क्या कहा जाता है,
पैंक्रियाज। चले कमेंट करें, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ट्रिप्सिन। चलिए कमेंट करें, राइट आंसर क्या होगा? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए जवाब करें, फटाफट कमेंट करें, राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पैंक्रियाज द्वारा क्या होता है? रिलीज या स्त्रावित होता है। कमेंट करें, राइट आंसर क्या होगा? चलिए कमेंट करें, मैं कमेंट वेट कर रहा हूं। लखन चौहान ए, सोनी सोलंकी बी। चलिए आंसर आना शुरू हो गया, सभी लोग कमेंट करें, राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट करें, राइट आंसर क्या होगा? चलिए वेरी गुड, नरेंद्र अहिरवार फोर्थ, अनिल सरोते डी। चलिए सभी लोग कमेंट करें, राइट आंसर क्या होगा? तो अभी तक मैंने देखा प्रज्ञा जीसस 2, रेखा, राकेश का ए। चलिए वेरी गुड, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, ऐसे ही कमेंट करते रहे, फटाफट कमेंट करते रहे। चलिए तो मैं बता दूं, रोहित मरकाम थर्ड, तो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? देखिए वह होगा क्या? ट्रिप्सिन। क्या होगा भाई साहब? ट्रिप्सिन होगा। क्यों होगा? क्योंकि माल्टोज क्या है? शुगर है, शर्करा, ना कि एंजाइम नहीं है माल्टोज। लैक्टोज क्या है? शर्करा है भाई, शुगर। लैक्टोज भी नहीं होगा। सुक्रोज भी आपकी क्या है? शुगर है। तो ट्रिप्सिन है आपका क्या? जो पैंक्रियाज से रिलीज होता है। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पैंक्रियाज। अब देखिए, अब यहां पे देखिए, जो पैंक्रियाज है आपका ना, अग्नाशय, इससे कौन कौन से एंजाइम जो है वो रिलीज होते हैं? तो याद रखिए, लाइपेज क्या है? लाइपेज कौन सा है? लाइपेज। इसके अलावा यदि बात करें हम, एमाइलेज क्या है? एमाइलेज। और जो तीसरा है वो है ट्रिप्सिन। क्या है? ट्रिप्सिन। याद रखें, और यही ट्रिप्सिन आया है आपका दिए गए विकल्पों में। अब याद रखें लिपिड, लाइपेज जो एंजाइम है ये किसका पाचन करेगा भाई? तो याद रखें लिपिड, एल से लाइपेज और एल से लिपिड। लिपिड मतलब वसा। क्या होगा? वसा, सॉरी वसा नहीं होगा, हाँ वसी अम्ल होगा, लिपिड या वसी अम्ल। ठीक है। यदि हम एमाइलेज की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें हम? एमाइलेज की। तो एमाइलेज जो होगा, एमाइलेज ये किसका पाचन करेगा? तो ये करेगा किसका? वह है प्रोटीन। क्या? सॉरी कार्बोहाइड्रेट। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? यहां लिख देता हूं मैं, कार्बोहाइड्रेट। किसका पाचन करेगा एमाइलेज? कार्बोहाइड्रेट का। और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, टी से क्या आ जाएगा? प्रोटीन। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन का पाचन कौन करेगा? वो मतलब ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? कौन सा फूड सबस्टेंट का? तो वह प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, और लिपिड अर्थात वसी अम्लों का कौन करता है? लाइपेज। यहां से क्वेश्चन बार बार बनते हैं भाई, याद रखें, यहां से क्वेश्चन बनता है कि दिए गए एंजाइम में से कौन वसा या कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन का पाचन करता। विगत वर्षों में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं, इसलिए मैं सारी चीज एनालिसिस करा रहा हूं। आपको हमारी क्लास ऐसी ही होगी, फुल एनालिसिस, फुल डिस्कशन। किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। चलिए आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव में पित्त का स्त्राव, ये क्या है? स्त्राव भाई, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। क्या है? मानव में पित्त का, ठीक है, बाइल जूस, जिसे हम क्या कहते हैं? बाइल जूस। मानव में पित्त का स्त्राव होता है, बताएं आप। यकृत में, अग्नाशय में, छोटी आंत में, ग्रास नली में। चलिए कमेंट करें, राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी लोग कमेंट करें, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए कमेंट कर दें फटाक से, सभी लोग फटाफट कमेंट करें ताकि हम क्लास को आगे कंटिन्यू करें। टाइम ज्यादा खराब नहीं होना चाहिए हमारा। सोनी सोलंकी ए, सोनी सोलंकी जो आंसर कर रहे हैं वो है ए, यानी कि यकृत। चलिए केवल अभी तक एक ही लोग का कमेंट आया है, अनिल सरोते की छोटी आंख। चलिए आगे कमेंट करें, चलिए फटाफट कमेंट करें यार, फिर हम क्लास को आगे कंटिन्यू करें। चलिए नरेंद्र अहिरवार फास्ट, राकेश जी का आंसर आ रहा सी, यानी कि छोटी आंख।
चलिए कमेंट करें, इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ब्रजेश कुमार, बिल्कुल राइट भाई। जिन्होंने जिसने यकृत यानी कि लिवर, जिसने भी लिवर यानी कि यकृत आंसर किया है उसका आंसर बिल्कुल राइट है। क्यों, समझिए। अब बात करते हैं हम यकृत। यकृत से क्या रिलीज होता है, तो वह पित्त यानी बाइल जूस रिलीज होता है। देखिए यदि हम बात करें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है लिवर का, उतना अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बनना, फिर भी आप लोग समझ लीजिए। और इस प्रकार क्या, गॉल ब्लेडर। अब यहां पे क्या होता है, यहीं पे आपका बाइल जूस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भाई, बाइल जूस का। ये क्या है, आपका लिवर है, और यहीं पे इसे हिंदी में क्या कहा जाता है भाई, यकृत। और यहीं पे आपका बाइल जूस यानी पित्त का निर्माण होता है। और प्रतिदिन 700 से 800 ml, ठीक है, मिलीलीटर में भाई, पर डे प्रतिदिन आपका 700 से 800 ml क्या होता है, पित्त यानी बाइल जूस रिलीज होता है। किससे रिलीज होता है, लिवर से, यानी बनता है, फॉर्मेशन होता है। अब ये कहां जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। कहां जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। लेकिन इसी बीच इसे यहां पे एक गॉल ब्लेडर होता है, ठीक है, इसका नाम क्या है, गॉल ब्लेडर। क्या है, गॉल ब्लेडर, याद रखिएगा, गॉल ब्लेडर। तो कुछ बाइल जूस यहां पे क्या होता है, स्टोर होता है। तो याद रखिएगा, बाइल जूस स्टोर कहां होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और स्त्रावित कहां से होता है, लिवर से होता है। और फिर ये कहां जाएगा, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो इसका जो आंसर, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, छोटी आंत अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो क्या होता है, पाचन होता है भाई, यहां से ये रिलीज नहीं होता बाइल जूस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, वेरी गुड। तो राइट आंसर क्या होगा, लिवर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का पूर्ण पाचन कहां होता है। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, सभी लोग फटाफट कमेंट कर दें कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इसका पूर्ण पाचन कहां पे होता है। चलिए कमेंट कर दें, मैं बता दूं, हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनमें जो पाचक एंजाइम थे वो कौन कौन थे, मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया, अब यहां मेंशन नहीं करेंगे। चलिए कमेंट कर दें आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। चलिए कमेंट कर दें सभी लोग फटाफट, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट करें। चलिए अभी तक किसी ने कमेंट नहीं करा, क्या बात है भाई, अभी तक किसी ने कमेंट नहीं करा। चलिए वेरी गुड। अब जो है कमेंट आना शुरू, नरेंद्र अहिरवार सेकेंड, राकेश खत्रे सेकेंड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर किया भाई। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन, पूर्ण पाचन, जिसे हिंदी में क्या कहें हम, पूर्ण पाचन, और इंग्लिश में कंप्लीट डाइजेशन। अब बात आती है, यार हो क्या रहा है। चलिए तो पूर्ण पाचन कहां होता है, छोटी आंत में पूर्ण पाचन होगा। और बड़ी आंत, बड़ी आंत में किसका पाचन होता है, किसका डाइजेशन होता है, बड़ी आंत में किसका डाइजेशन होता है। तो याद रखें कि बड़ी आंत में H2O क्या है, H2O वाटर, पानी, पानी का डाइजेशन किसमें होता है, बिग इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। जबकि पेट में किसका होगा भाई, प्रोटीन का, किसका होगा, प्रोटीन का होगा, ठीक है। याद रखें स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, इसका राइट आंसर होगा वह होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। नरेंद्र कुमार, नरेंद्र जी स्वागत है आपका। चलिए कमेंट करना फटाफट, बिल्कुल राइट आंसर। ब्रजेश कुमार, सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई साहब कि शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में ऊतक है। कहने का मतलब है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा ऊतक है जिसकी प्रचुर मात्रा अर्थात बहुत अधिक क्या क्वांटिटी में इसकी मात्रा हमारे शरीर में पाई जाती है। चलिए कमेंट करें,
अच्छा मुझे एक बार बता दें आप लोग, क्या हमें इसके लिए टाइमर सेट करना चाहिए कि ऐसे ठीक भाई? चलिए एक बार मुझे कमेंट करके सभी लोग बता दें कि हमें जो एमसीक्यू क्यूज कर रहे हैं हम, इसके लिए कि हमें टाइमर के साथ चलना चाहिए या ऐसे ही ठीक है? एक बार बता दें ताकि मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है? चलिए कमेंट करें कि शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में ऊतक कौन सा होता है, कमेंट करें। पिंटू नायक, सत्यम नागेश्वर, प्रज्ञा जीसस। चलिए सभी लोग क्या आंसर कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि संयोजी, संयोजी कर रहे हैं, तो बिल्कुल राइट, ऐसे ही ठीक है सर, वेरी गुड। सभी लोग एक बार सभी लोग बता दें। सत्यम नागेश्वर जी कह रहे हैं कि ऐसे ठीक है सर, मतलब हमें टाइमर के साथ नहीं चलना चाहिए, ऐसे ही ठीक है, ठीक है। चलिए यदि कोई अपनी राय रखना चाहता है तो रख दे, बता दे मुझे, फिर मैं उस अकॉर्डिंग डिसीजन ले लूंगा, ठीक है। जिस तरफ पोल ज्यादा होगा हम वैसे ही काम करेंगे। तो सोनी सोलंकी, राकेश, उत्कर्ष, नरेंद्र, तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा क्या? संयोजी। क्या होगा? संयोजी, यानी कि इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कनेक्टिव। क्या कहा जाता है? कनेक्टिव टिश्यू। तो जो संयोजी है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर में कनेक्टिव टिश्यू सर्वाधिक क्वांटिटी में उपस्थित होते हैं। जैसे हमने ब्लड का फीचर हमने क्या पढ़ा था? ब्लड का फीचर हमने पढ़ा था, विशेषता कि ब्लड स्पेशल, क्या पढ़ा था? स्पेशल कनेक्टिव लिक्विड है। क्या पढ़ा था हमने? स्पेशल अर्थात विशिष्ट कनेक्टिव टिश्यू, यही पढ़ा था ना हमने। विशिष्ट संयोजी ऊतक, ब्लड क्या है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड की मात्रा हमारे शरीर में कितनी होती है? बहुत ज्यादा होती है, और ये किसका काम करता है? कनेक्टिव। अब समझिए संयोजी या कनेक्टिव क्या होता है? संयोजी या कनेक्टिव का मतलब होता है एक दूसरे को कनेक्ट करना। किसको कनेक्ट करना? एक दूसरे को कनेक्ट करना। अब मेरी बात समझिए, जो ब्लड है, ब्लड में कौन कौन सी चीजें होती है? आरबीसी होंगी, डब्ल्यूबीसी होंगी, और प्लेटलेट्स क्या होंगी? प्लेटलेट्स क्या होंगी? प्लेटलेट्स या बिंबाणु या थ्रोम्बिन। भाई ये क्या है? प्लेटलेट्स क्या है? सेल है, बहुत सारी सेल से मिलकर प्लेटलेट्स बना है। डब्ल्यूबीसी क्या है? सेल है। और आरबीसी क्या है? सेल है। और ग्रुप ऑफ सेल मतलब सेलों के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि ढेर सारी सेल मिलकर ऊतक बनाएंगी, और ऊतक यानी कि टिश्यू, और खूब सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन। और ऑर्गन मतलब एक अंग, जैसे डाइजेशन, पाचन, या फिर मेरा हैंड, हाथ की बात करूं, ये मेरा क्या है? एक ऑर्गन है। ये जो ऑर्गन है मेरा एक अंग है, इसमें बहुत सारे टिश्यू, और टिश्यू भी सेल से मिलकर बने। फिर ये जो हाथ है, ये मेरी बॉडी के एक अंग तंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम से मिल जाता है, और एक तंत्र का निर्माण करता है। जिस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के तंत्र पढ़े हैं ना, पाचन सिस्टम, पाचन तंत्र में आपको पता है कौन कौन भाग लेता है? आपके ऑसोफेगस, माउथ, और विभिन्न प्रकार के स्टमक वगैरह, स्मॉल, बिग इंटेस्टाइन, सभी कुछ क्या होते हैं? आपस में भाग लेते हैं, और एक किसका निर्माण करते हैं? एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो याद रखिएगा सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है हमारे शरीर में? तो वो है कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। और यदि बात करें टेंड्रा, ठीक है, टेंड्रा या लिगामेंट, यदि हम बात करते हैं लिगामेंट, आपने सुना होगा लिगामेंट्स का काम क्या होता है? लिगामेंट्स का काम होता है अस्थि को या हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता। किसका काम करता है? कनेक्टिव करने का। कनेक्टिव यानी संयोजी का काम करता है लिगामेंट। हड्डी टू हड्डी, क्या है? अस्थि टू अस्थि, ठीक है। तो ये किसका बना होगा भाई? ये भी बना होगा किसका? ये संयोजी ऊतक का बना होगा। इसके बाद हम टेंड्रा या इसे कांड्रा कहा जाता है। ये अस्थि, बोन और मसल्स को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, लिंक करता है, कनेक्ट करता है। तो समझिए कि सबसे प्रचुर मात्रा में कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, इसके आगे कुछ नहीं। और याद रखिएगा ब्लड का फीचर कि ब्लड स्पेशल कनेक्टिव लिक्विड है, ठीक है, विशिष्ट तरल संयोजी ऊतक। बस चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है
मूत्र में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है भाई? चलिए, इतना तो सबको पता होना चाहिए कि मूत्र यूरिन में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। चलिए कमेंट करके जवाब दें। पीला रंग भाई, येलो कलर। क्या पूछा? येलो कलर किस कारण होता है? गुड इवनिंग सेवंती सयाम, गुड इवनिंग, बढ़िया है ऐसे ही। चलिए वेरी गुड विनय जाट जी या जो भी विद्यार्थी यदि हमारे चैनल पे न्यू हो तो वो महाकौशल क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि प्रत्येक वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। चलिए कमेंट करें। चंदन जी का क्या आंसर आ रहा? सेकंड नंबर। लसिका, मूत्र में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है भाई? चलिए मैं थोड़ा सा हिंट भी कर दे रहा हूं कि मूत्र में जो पीला रंग होता है वो किसी पिगमेंट्स वर्णक की उपस्थिति के कारण। पिगमेंट्स को क्या कहा जाता है हिंदी में? वर्णक की उपस्थिति के कारण ही हमारा यूरिन का जो कलर है वह येलो होता है। चलिए इतना हिंट कर दिया, अब आप लोग आंसर करें। सेवंती सयाम 6 का बी यानी कि लसिका, सोनी सोलंकी सी यानी कि कोलेस्ट्रॉल। चलिए सभी लोग जवाब करें, राइट आंसर क्या होगा भाई? चलिए कमेंट करें भाई। 20 लोग वॉच कर रहे हैं यार, और मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं और आपने लाइक नहीं किया। केवल 9 से 10 लोग ही क्या किए हैं? लाइक किए हैं। यदि आपको लगता है कि मैं वाकई में आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो सभी लोग एक बार लाइक दबा दें और सभी लोग शेयर कर दें अपने अपने ग्रुपों में और सब्सक्राइब कर लें यदि जो भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा या जो नया होगा। चलिए आंसर करें, राइट आंसर क्या होगा? नरेंद्र कुमार 4, वेरी गुड नरेंद्र जी, सत्यम जी और नरेंद्र अहिरवार, सत्यम नागेश्वर, वेरी गुड। सभी लोग ने राइट आंसर करा। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा क्या? यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण ही क्या होता है? हमारा जो मूत्र है वो होता है पीला रंग का। ठीक है, चलिए बाकी ये मैंने हिंट भी कर दिया था। पिगमेंट वर्णकवादी जो वर्णक वर्ड है यूज कर दिया था, तो पिक तो पिगमेंट है ही नहीं, ये सभी पिगमेंट है ही नहीं, तो आपको क्लिक करना चाहिए। चलिए वेरी गुड, आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए वेरी गुड, अगला क्वेश्चन लग गया अब आपके सामने। आंसर क्या होगा भाई? कि केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? ठीक है, केला बनाना किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? देखिए बहुत ही नए नए क्वेश्चन निकल के आ रहा है। अभी हम पहले ही क्वेश्चन देखा था, क्या देखा था? कौन सा विटामिन? हाँ, संक्रमक हमारे शरीर में रोकने के लिए कारगर है। फिर हमने देखा कि कौन सा विटामिन इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर है। अब नया क्वेश्चन आ गया कि केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? जवाब करें सभी लोग, इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? चलिए कमेंट करेंगे सभी लोग जो केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है। चलिए कमेंट करें सभी लोग भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रज्ञा जी का 4, चंदन सेकेंड, सत्यम, मगेश्वर, नागेश्वर, क्यू, सभी लोग विटामिन ए। यार मोस्टली लोग विटामिन ए, 7 का डी। अनिल सरोते का आंसर आ रहा है डी यानी कि विटामिन डी। चलिए कमेंट करें फटाफट, सभी लोग कमेंट करें, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुने। जो विटामिन ए है, सॉरी जो विटामिन बी है, विटामिन बी किसका स्रोत है? वो केला का। किसका? केला का। तो विटामिन बी इज राइट आंसर। विटामिन बी सही आंसर होगा। और विटामिन बी आपको पता है कॉम्प्लेक्स विटामिन है। कैसा विटामिन है? कॉम्प्लेक्स विटामिन, यानी कि बात करें हम तो वह जटिल विटामिन है। क्या है? जटिल विटामिन है। तो इसमें विटामिन B6 और B12 मुख्य रूप से विटामिन बी आएगा, लेकिन यदि हम इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बात करेंगे तो विटामिन B6 और B12 केला के अच्छे स्रोत हैं। मतलब विटामिन बी के अच्छा स्रोत क्या है? केला। और आपको पता है केला क्या भाई? केला ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के थ्रू ही हमें क्या मिलती है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट क्या है? कॉम्प्लेक्स है। क्या है?
कॉम्प्लेक्स चीज है कार्बोहाइड्रेट, और विटामिन बी भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। इसलिए विटामिन B6 और B12 में इसकी प्रचुर मात्रा, केले के कारण ही हमें विटामिन बी की मात्रा प्रोवाइड होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा भाई, चलिए सभी लोग आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी डिसीज होती है। आपके ऑप्शन सामने है, रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी क्वासियोरकर। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्वासियोरकर है। ठीक है, क्या है, क्वासियोरकर। चलिए आंसर करें कि विटामिन ए रिकेट्स होगा, स्कर्वी होगा, या बेरी होगा, या क्वासियोरकर। चलिए कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा। जब तक मैं थोड़ा सा हॉट वाटर पी लूं। कमेंट करें भाई, डी होगा सर। पल्लवी हर्षित जी, पल्लवी नाइनेथ हर्षित जी 80। यदि भाई आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सर गायब हो गए भाई सत्यम नागेश्वर जी, मैं थोड़ा सा गर्म पानी पीने गया था, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से मैं गर्म पानी पी रहा था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं गायब नहीं होऊंगा। चलिए तो बता दें कि प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए रिकेट्स तो विटामिन है भाई, क्या है, विटामिन है। और पूछा क्या है, प्रोटीन। स्कर्वी क्या है, स्कर्वी विटामिन कौन सी, सी की कमी के कारण होता है, अर्थात ये कौन सी बीमारी है भाई, विटामिन सिंड्रोम, विटामिन की कमी से होने वाली डिसीज है। बेरी ये भी विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा भाई, प्रोटीन की कमी। यहां देखिए मैंने बोला था यदि आंसर पता ना हो तो ऑप्शन काटना शुरू कर दें आप, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वासियोरकर क्या रोग है, देखिए सुनिए। ये जो क्वासियोरकर ये बच्चों में होता है। बच्चों में क्या होता है, पेट जो होता है हमारा, पेट बाहर निकलने लगता है और बच्चे को भूख नहीं लगती, बहुत ज्यादा प्यास लगती है। इसके अलावा यदि बात करें तो उसका मानसिक शारीरिक प्रॉब्लम होने लगती है, अर्थात उसका मन नहीं लगता, शरीर भी उसका ढीला ढाला ऐसा मंडराने लगता। ठीक है, यही है क्वासियोरकर भाई, जो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। चलिए सत्यम नागेश्वर, वेरी भाई सभी लोग सत्यम नागेश्वर की तरह ऐसा थंब लगा दें, एक बार लाइक कर दें वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हम वही देखेंगे किस कौन सी बीमारी कौन से विटामिन की कमी से होती है। वैसे भी मैं आपको ऐसे ही मौखिक ओरल रूप से बता दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना है हमें और टाइम बहुत कम रहता है भाई, 1 घंटे का समय रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। भाई ये तो पहली वाला बच्चा है ना, थोड़ा समझदार, तीसरी से चौथी स्टैंडर्ड में आएगा, 4th या 3rd स्टैंडर्ड में जैसे ही आएगा और वो ये क्वेश्चन कर लेगा कि कौन सा तंत्र पूछा है, पाचन तंत्र में कौन सा ये जो पार्ट्स है भाग नहीं लेता। चलिए आंसर करें। मैंने बताया कि जो 4th 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी इसका राइट आंसर करेगा, तो आप लोग से तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं, आई होप कि राइट आंसर करें आप सभी लोग। सत्यम नागेश्वर 9 का बी, अनिल सरोते 9 का सी, उत्कर्ष वर्मा डी, पिंटू नायडू सेकंड। भाई ये क्या हो रहा है कि सभी के वेरिएशन में जो आंसर आ रहे हैं, और मैंने कहा सोचिए जो गलत आंसर कर रहा है, मतलब ये हो रहा है कि वो 5th स्टैंडर्ड के बच्चे से भी गया हुआ है। कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है, तो चलिए एक बार सभी लोग कमेंट कर दें, इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, बी 2 हो लग गई भाई। चलिए चैलेंज था ना, चैलेंजिंग क्वेश्चन था, इसलिए आप लोगों की होड़ लग गई। कोई बात नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा वो हार्ट होगा भाई। क्या होगा, हार्ट होगा। और जिन्होंने मुंह आंसर किया भाई, मैं बता दूं कि सबसे शुरुआत जो पाचन तंत्र है, डाइजेशन, वो माउथ से शुरू होता है और एनस।
एनस यानी कि मलाशय रेक्टम, ठीक है, गुदा। एनस को हिंदी में गुदा कहा जाता है, जो रेक्टम यानी कि मलाशय में होता है। तो माउथ से शुरू होता है पाचन तंत्र और एनस यानी कि रेक्टम में समाप्त होता है। तो माउथ का तो सवाल ही नहीं उठता भाई। अमाशय तो मुख्य है, इसका क्या एचसीएल कहां रिलीज होगा? यही तो होगा जो आपका टाइलिन है ना, जो टाइलिन है, टाइलिन आपके जो माउथ में कुछ बैक्टीरिया होंगे फूड मटेरियल सबस्टेंट के साथ, उनका सर्वनाश कौन करेगा? टाइलिन माउथ में करेगा। यही माउथ है आपका। फिर माउथ से जब पाचन होते होते स्टमक में पहुंचेगा और कुछ मजबूत स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया वगैरह रहेंगे जिनका नाश टाइलिन मुंह में नहीं कर पाएगा, तब उनका नाश कौन करेगा? अमाशय ही करता भाई। अमाशय में ही नाश होता उनका, ठीक है। तो यकृत, लिवर भी भाग लेगा, मुंह भी भाग लेगा, अग्नाशय भी भाग लेगा। मतलब गलत बात क्या है? गलत ऑप्शन है हार्ट। हार्ट का कोई रोल नहीं है भाई। हार्ट का क्या काम है? हार्ट का काम जो आप सोचते हो ना, धोखा, इमोशन, धोखा, इमोशन, प्यार व्यार, ये कुछ नहीं है भाई साहब। ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं रहता हार्ट, आप लोग रहते हैं। क्योंकि हार्ट का काम सिर्फ और सिर्फ पंपिंग है। क्या करता है? ये ब्लड की पंपिंग करता है। आपके इमोशन वगैरह नहीं समझता, आपकी भावना वगैरह नहीं समझता, ठीक है। ये क्या बेवफा है भाई, आपके साथ क्या करता है? बेवफाई करता है। क्योंकि ये हार्ट सिर्फ और सिर्फ पंपिंग करता, आपके इमोशन को नहीं समझता, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्या हम आगे बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के बाद कि अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा होगा और इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा। मैंने बता दिया कि इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? हृदय, हार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता? कितना इजी क्वेश्चन है। यदि ये क्वेश्चन जिसको नहीं बनता भाई तो वो प्लेलिस्ट से जाए और मेरा सेल वाले वीडियो डले हुए हैं, ठीक है। सेल टॉपिक के 2 या 3 वीडियो हैं, ज्यादा टाइम नहीं है, आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट के वीडियो। आप तीनों वीडियो को देख लें। यदि सेल से कोई भी क्वेश्चन पूछे, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे, आप लोग सेकंडों में क्लिक करेंगे। एक बार यदि जिससे ये क्वेश्चन नहीं बनता है, जिससे ये क्वेश्चन नहीं बनता है, वो वीडियो को जरूर देखेगा, ठीक है, जरूर देखेगा। रामबाण है वो वीडियो, क्या है? रामबाण टॉनिक है, ठीक है। कोरोना की क्या है? वो वैक्सीन है। इसी प्रकार सेल की वैक्सीन मेरे लेक्चर है, ठीक है। चलिए जवाब दें। कमेंट देख रहा हूं मैं भाई, राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करें। थर्ड डी। अनिल सरोते बी। भाई हंस क्यों रहे हो? क्या बात है? चलो ऐसे ही मुस्कुराते रहो भाई। हंसना मुस्कुराना तो क्या लेकर आया बंदा, कहते हैं ना, मिट्टी का तू बना है मिट्टी में ही मिल जाएगा, ठीक है। कितनी दौलत शोहरत कमा लो, कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। आप सभी का प्यार ही काम आएगा मेरे को और आप लोगों को भी। चलिए नाइस एक्सप्लेन सत्यम नागेश्वर जी। चलिए वेरी गुड सत्यम जी, इसी तरह आप कमेंट करते रहें ताकि जो हमारा प्रोत्साहन है, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग सेटिस्फाई हैं, आप लोगों को हम लोग सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, आप लोग को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। क्या वीडियो रुक रही भाई? आप लोग कमेंट करें। वीडियो रुक रही क्या? टेक्निकल टीम थोड़ा चेक करेगी वीडियो में किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। मुझे कमेंट करके बताएं क्या वीडियो रुक गई है। नहीं रुकी सर, नहीं रुकी। चलो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो नहीं रुकी है, कोई दिक्कत नहीं। क्या पूछा? कमेंट कर दें एक बार सभी लोग कमेंट कर दें। चलिए कमेंट कर दें। उत्कर्ष वर्मा थर्ड यानी कि लिस्टर, सड़क रोकने वाली सर्जरी। चलिए वेरी गुड। पिंटू नायक थर्ड, सोनी सोलंकी दास, सत्यम नागेश्वर ए, अनिल सरोते डी, पल्लवी फर्स्ट, नरेंद्र थर्ड, शिवंती थर्ड। शिवंती नहीं सर, क्लियर है वीडियो। ए भाई वेरिएशन, वेराइटी में आंसर आ रहा भाई। आपको तो वीडियो देखना पड़ेगा, आपको वीडियो देखना पड़ेगा और वहां से आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। अब समझिए क्या कह रहा भाई। हुक यानी कि रावट हुक, तो बता दूं रावट हुक ने नहीं दिया था। गलत बात क्या है? क्या कह रहा है? सही ढंग से मेल नहीं खाता। मेल मतलब सही जोड़ी बनाना है, लेकिन यहां कह रहा मेल नहीं खाता। मेल नहीं खाता मतलब गलत जो कहते हैं तो संयोजी या मेल क्या है? तो जो हुक है पहला ही ऑप्शन गलत है। रॉबर्ट हुक ने क्रूस्कर थ्योरी नहीं दी थी, सेल थ्योरी रॉबर्ट हुक ने नहीं दिया था।
सेल थ्योरी तो स्वान एवं स्लेडन ने दिया था। किसने दिया था? स्वान एवं स्लेडन। रॉबर्ट हुक ने भाई ये तो कोशिका की क्या किए थे? खोज किए थे। क्या किए थे? सेल की क्या किए थे? डिस्कवरी किए थे। सेल की खोज किसने की थी? वो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी भाई? 1665, 1665 में रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? सेल की। सेल थ्योरी नहीं दिया था, सेल थ्योरी नहीं दिया था आपका। तो सेल थ्योरी जो दिया था ना, तो वो दिए थे आपके सेल्डन एवं स्वेन। सेल्डन एवं स्वेन याद रखिएगा, सेल्डन एवं स्वेन ने आपकी थ्योरी दिया था। कोशिका सिद्धांत 1839 में स्वान एवं स्लेडन, ठीक है, इन्होंने दिया था 1839 में कोशिका सिद्धांत। और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 65। और याद रखिएगा इन्होंने डेथ सेल, मृत कोशिका की खोज की थी। कॉर्क पे रिसर्च किए थे, ठीक है। आप देखेंगे कैसे मैंने वहां बताया था कि एक कॉर्क रूपी मृत कॉर्क की संरचना देखा था, और एक घर जैसे रूम होते ना, ऐसे डिब्बा रूप आकृति देखा था माइक्रोस्कोप से, और इन्होंने बताया था कि ये क्या है? सेल है। और फिर ल्यू वैन हॉक आपके इन्हीं का भाई, ठीक है, भाई नहीं है, बता रहा हूं मैं, क्योंकि सेल से संबंधित रिसर्च किया था इसलिए इन्हें मैं भाई कह दिया। फिर आपके जो ली वैन हॉक आते हैं, ली वैन हॉक, इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल, याद रखिएगा, पहली लिविंग सेल की खोज किसने किया था? ली वैन हॉक। कब किया था? 2 साल बाद, ठीक है। एक भाई दूसरे भाई से छोटा कितने साल का होता है? 2 से 3 साल का होता है ना भाई। तो 2 साल बाद आएंगे आपके, कौन आएंगे? छोटे भाई। रॉबर्ट हुक के छोटे भाई कौन आ जाएंगे? ली वैन हॉक। और इन्होंने याद रखिएगा फर्स्ट लिविंग सेल, ठीक है, फर्स्ट लिविंग सेल याद रखिएगा। पहली जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? वह किए थे आपके ली वैन हॉक। और कोशिका की खोज किसने की? यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा। देखिए यदि कोशिका से अधिकतर क्वेश्चन बनाता है ना, तो क्वेश्चन यहीं से बनाता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित मृत कोशिका की खोज किसने की थी, सभी मैंने बता दिया। और जिसको भी अच्छे से देखना तो लेक्चर देख लें, वो वीडियो के प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, वो क्लियर हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र कितनी मीटर लंबा होता है? मालूम हम क्या है? एडल्ट है, वयस्क है, ठीक है। एक वयस्क है यार, यहाँ पे कुछ नहीं है, हमारी बॉडी के बारे में ही तो है, हमें पता होना चाहिए पाचन क्या है, अमाशय क्या है, पित्ताशय क्या है, बाइल जूस क्या है, लिवर क्या है, ठीक है, वही है, कुछ नहीं है। यहाँ पे पूछा है कि एक एडल्ट मानव का पाचन तंत्र कितना मीटर लंबा होता है? 7, 8, 9, 10। जवाब करें, चलिए जवाब करें सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी भाई आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंशन ना ले। मैंने बताया फुल डिस्कशन करना है हमें, फुल डिस्कशन, किसी भी प्रकार का कोई फैक्ट नहीं छूटना चाहिए। चलिए आगे चले, सभी लोग कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करें, मुझे कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा भाई। चलिए आगे बढ़ गया हूं मैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र कितनी मीटर लंबा होता है? कमेंट किसी के नहीं आ रहे हैं, क्या हुआ? चलिए कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगता है आप लोगों को नहीं आ रहा क्वेश्चन का आंसर, कोई दिक्कत नहीं। याद रखिए एक वयस्क मानव का जो क्या पाचन तंत्र 9 मीटर, कितना? 9 मीटर लंबा, यानी कि लगभग बात करें यदि फीट में हम तो 30, कुछ बुकों में 30, कुछ बुकों में 32, कुछ बुकों में 33 फीट है। तो याद रखें एवरेज मान लें हम तो इसे 32 फीट या 32 फीट मान लो या 30 फीट, तो लगभग 32 या 30 फीट क्या होता है? लंबा होता है। कहां से शुरू होता है? यहां पे यदि क्वेश्चन बना ले पाचन तंत्र की जगह यदि यहां पे एलिमेंट्री कैनाल, क्या कह दे? एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? आहार नाल। क्या कहा जाता है? आहार नाल। क्वेश्चन में यहां पाचन तंत्र पूछ लिया, यदि वह एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल पूछता तब भी क्वेश्चन का मतलब वही होता, ठीक है। तो मीटर में 9 मीटर होगा, फीट में 30 या 32 फीट होगा। जबकि यदि बात करें हम स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए नहीं सर 9.8 मीटर, भाई कोई दिक्कत नहीं, बताया ना मैं, विभिन्न बुकों में विभिन्न आंसर दिया भाई, 9 पॉइंट भी दे या 10 फीट भी, सभी राइट आंसर हुए। अब अकॉर्डिंग बात करता है कि एग्जाम में किस प्रकार से पूछता है, यदि जिस प्रकार से पूछेगा उस प्रकार से आप क्या कर लेंगे? हैंडल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यही तो बुक की प्रॉब्लम है। बुक में देखोगे जो छत्तीसगढ़ और हमारे मध्य प्रदेश की सीमा है, वहां पे कितनी दिक्कत होती है भाई, कुछ बुकों में कुछ और देता है, कुछ बुकों में कुछ और देता है। यही तो प्रॉब्लम है हमारी कि राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम। याद रखिएगा यहाँ पे पाचन तंत्र पूछा, डाइजेशन सिस्टम, पूरा डाइजेशन सिस्टम पूछा।
यदि पूछ ले कि पाचन तंत्र में दिए गए भाग में सबसे अधिक लंबा भाग कौन सा होता है, सभी को पता है, सभी को पता है, क्या पता है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। और आपको पता होना चाहिए छोटी आंत अकेले 6 से 6.5 मीटर पार्टिसिपेट करता है। क्या 6 से 6.5 मीटर क्या करती है, अपनी जो भूमिका पार्ट्स इतनी अपनी खुद की लंबाई होती है। देखिए वो ऐसी ऐसी उलझी हुई आकृति होती है ना, ऐसी ऐसी उलझी हुई आकृति होती है, लेकिन एक्चुअल में यदि हम इसे सीधा लंबा कर देना और इसे नापें तो 6 से 6.5 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत अकेले की लंबाई होती है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दांत का इनेमल, दांत का इनेमल किससे बना होता है भाई, चलिए जवाब दें। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट। आंसर करें, राइट आंसर क्या होगा भाई, सभी लोग आंसर करें, राइट आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट कर दें सभी लोग, राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करें, कमेंट करें। इनेमल, ये दांत है ना, दांत के ऊपर ये जो हमारा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है टीथ है ना, टीथ, सभी लोग अपने अपने टीथ देखें, बाद में देखेंगे, अभी कोई नहीं जाएगा क्लास छोड़ के। ठीक है, इनेमल, ये जो व्हाइट व्हाइट है ना दांत हमारा, इसमें एक भाग होता है वो इनेमल। ठीक है, लेकिन ये इनेमल किससे बना होता है, जवाब करेंगे, क्या दिक्कत है यार। तुम्हारा मोबाइल से चालू करके देना, मेरा नेटवर्क क्या प्रॉब्लम आ रही, नहीं दिखा रहा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मेरे को कमेंट से नहीं हो पा रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी व्यवस्था किया हूं। चलिए दांत का इनेमल किससे बना होता है, तो याद रखिए दांत का जो इनेमल होता है ये किससे बना होगा, आप लोग आंसर करते होंगे कैल्शियम कार्बोनेट। क्या आंसर करते होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन एक्चुअल में जो कैल्शियम कार्बोनेट से आपका दांत नहीं बना होता भाई, बना तो कैल्शियम कार्बोनेट से भी होता है, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट तो होगा ही, इसके अलावा कैल्शियम फास्फेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट 12 का 4, बिल्कुल। अरे यार वेरी गुड, मैंने तो देखा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था कि आप लोग राइट आंसर करेंगे। चलिए आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट आंसर किया। तो जो हमारा इनेमल होगा वह कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होगा। इसके साथ इसमें क्या होगा, वाटर। अब आप कहेंगे सर यदि वाटर होगा तो दांत घुलना चाहिए, जी नहीं, कोई भी मटेरियल बिना सॉल्युबल हुई नहीं बन सकता, इसलिए यहाँ पे जो वाटर की मात्रा होती है ना 0% होती है। क्या होती है, 0%। तो याद रखें जो इनेमल है ना, इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन है, मानव का शरीर का सबसे कठोर पदार्थ वह इनेमल है। क्या है, इनेमल है। और इनेमल कहां पाया जाता है, दांत में पाया जाता है। और किससे बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और फास्फेट दोनों से बना होता है। लेकिन जब दोनों आंसर ऑप्शन में दे तो आप राइट आंसर क्या करेंगे, कैल्शियम फास्फेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। कमेंट देखिए सर, बिल्कुल भाई कमेंट दिखने लगे मेरे को, कोई दिक्कत नहीं। नरेंद्र कुमार का भी आंसर आ गया, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। चलिए कमेंट देख रहा हूं भाई, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा सर आप मस्त क्वेश्चन लेते हो भाई, मस्त क्वेश्चन, वेरी गुड भाई। ऐसे ही सीरीज कंटिन्यू 7 बजे आए। अभी तो हम केवल बायोलॉजी के लिए, जब हम मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे ना, जैसे हम फिजिक्स करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना, आप लोग कहेंगे वाह मजा आ गया। लेकिन आप सिर्फ अभी बायोलॉजी देखें, क्योंकि आप लोगों को अभी बायोलॉजी की जरूरत है। ठीक है, चलिए इसलिए मैं बायोलॉजी टॉपिक लिया हूं अभी, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने बायोलॉजी के कुछ टॉपिक क्लियर किया है, इसलिए मैं सोचा कि जो भी मैंने स्टडी करा दिया उसकी एक टेस्ट सीरीज लगा दूं, ताकि पता चले मुझे कि आप लोगों ने कितना ध्यान दिया। इसके बाद मैं मिक्सअप क्वेश्चन लेके आऊंगा, फिजिक्स भी होगा, आपके केमिस्ट्री भी, बायोटेक, बॉटनी सभी क्वेश्चन हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाली ऊर्जा परिवहन। बहुत इजी क्वेश्चन, आप लोग पढ़ लें और सब लोग कमेंट कर दें। थोड़ा सा इसके मैं नीचे कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सभी लोग पढ़ लें और कमेंट कर दें, मैं इसे
यस सर, इंतजार है उस पल का। वेरी गुड, हम भी आपके लिए वो पल लेके आने वाले हैं। उस पल में बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे और स्टडी करेंगे और सिलेक्शन पाके रहेंगे एमपी पुलिस में। वर्दी का जुनून रहेगा भाई। जिस दिन हम वर्दी हमारे शरीर में आ गई, उस दिन पावर के साथ हम फुल कॉन्फिडेंस से अपने गांव, अपने शहर, अपने मोहल्ले जाएंगे और अपने माँ बाप जो एक्सपेक्ट रखते हैं ना हमसे, गर्व से, हमारे पेरेंट्स गर्व से सीना फुला के कहेंगे ये मेरा बेटा है। क्या कहेंगे? ये मेरा बेटा है जिसे मैंने बनी मजदूरी करके पाला और आज ये मेरा क्या पुलिस कांस्टेबल बनकर आया। ठीक है, यही गौरव हमें अपने पेरेंट्स को दिखाना भाई, पूरी जुनून से हमें अध्ययन करना है। ठीक है, चलिए राइट आंसर करें। 13 का फर्स्ट, सत्यम नागेश्वर फर्स्ट, बिल्कुल राइट। सभी लोग कमेंट करें भाई राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप सभी ने बिल्कुल राइट आंसर किया, क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। ठीक है, क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। यदि हम बात करें कि एक्चुअल में जो क्या कह रहा, पाचन के दौरान जो परिवर्तन होता है, यहाँ पे क्या होता है? दहन होता है। क्या होता है? दहन होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्जा का पावर हाउस। ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। और मैं बता दूं कि दहन का मतलब ये नहीं होता कि आग लगना, ठीक है, क्योंकि दहन कहां होता है? आग लगना नहीं होता भाई। दहन का मतलब होता है बायोलॉजी में बायोकेमिकल रिएक्शन। क्या होती हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। तब फिर क्या बनती है? एनर्जी। क्या बनती है? एनर्जी। और एनर्जी को क्या कहते हैं हम? एक प्रकार से कह दें तो ऊष्मा ऊर्जा। क्या कह सकते हैं हमको? इसको ऊष्मा ऊर्जा, ना कि प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा दिया, ऑप्शन गलत। प्रकाश ऊर्जा दिया, ऑप्शन गलत। प्रकाश यहाँ पे क्या कर दिया? प्रकाश ऊर्जा दिया, गलत। तीनों ऑप्शन तो आप देखेंगे प्रकाश ऊर्जा, और तीनों ऑप्शन गलत कर देंगे। और जो राइट आंसर होगा वह होगा रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, मैंने क्या कहा? बायोकेमिकल रिएक्शन। ध्यान से सुनिए, बायोकेमिकल रिएक्शन, जैवी रासायनिक क्रिया। जैव, बायो से क्या आ गया आपका? ऊष्मा। केमिकल बोला मैंने, क्या आ गया आपका? रासायनिक। नाम से ही आइडेंटिफाई हो रहा भाई, बायोकेमिकल रिएक्शन, जैवी रासायनिक क्रिया, जैव रासायनिक क्रिया। ठीक, इसके आगे बिल्कुल नहीं हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, समझ में आया ना? बायोकेमिकल रिएक्शन समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लाइट एनर्जी बॉडी में कैसे? बिल्कुल सही भाई, ऐसे ही क्लिक करना है। लाइट एनर्जी हो ही नहीं सकती, बिल्कुल सही। हम बल्ब वगैरह थोड़ा जला रहे हैं भाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। लार में निम्न में से कौन सा एंजाइम होता? चलिए बहुत कम समय बचा हमें, अब फटाफट करना, अब फटाफट क्वेश्चन करना हमें। तो लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? लीगेज, प्रोटीएज, एमाइलेज, लाइपेज। फट से कमेंट करें, लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? मैंने बताया था आपको, टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन बताया था, जो बैक्टीरिया का क्या करता है? नाश करता है भाई, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन यही करता है। ठीक है, चलिए जवाब दें, लार में कौन सा एंजाइम होगा? फटाफट कमेंट कर दें मुझे, लार में कौन सा एंजाइम होगा। तो चलिए फटाफट कमेंट कर दें, लार में कौन सा एंजाइम होगा। चलिए बता दूं मैं, लार में जो एंजाइम होगा वह एमाइलेज होगा। अब बोलोगे सर कि आपने लीवर में भी एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन बताया था, सॉरी ट्रिप्सिन बताया था, तो फिर ये एमाइलेज क्या होगा? तो एक्चुअल में इसके आगे क्या लिखना चाहिए? सलाइवर, सलाइवरी एमाइलेज। क्या लिखना चाहिए? सलाइवरी एमाइलेज। तो एमाइलेज को ही क्या कहा जाता है भाई? टाइलिन। एमाइलेज को ही टाइलिन कहा जाता है। और ये कहाँ होते हैं? लार में। लार में होके हमारे फूड मटेरियल को क्या बनाते हैं? चिपचिपा। क्या बनाते हैं? चिपचिपा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रक्त समूह, निम्न में से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर भाई, यूनिवर्सल डोनर मतलब क्या होगा? देखिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ओ, ऑप्शन नंबर ए बी। तो राइट आंसर क्या होगा? यूनिवर्सल डोनर। क्या होगा? ओ होगा। लेकिन कभी क्वेश्चन यहां से ऐसा बना ले, यदि क्वेश्चन यहां से ऐसा पूछे कि मान लो किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है और उसे क्विकली ब्लड की जरूरत है, मतलब बहुत जल्द फास्ट उसे ब्लड की जरूरत है, और वो बेहोशी की हालत में है, या उसे अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता, ब्लड ग्रुप नहीं पता। अब डॉक्टर के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई, क्विकली ब्लड चाहिए और ब्लड ग्रुप पता नहीं है भाई, तो उसको ब्लड कौन सा दें?
वो तो ओ देंगे, लेकिन ओ में जो ओ निगेटिव, दो प्रकार के ब्लड होते हैं ओ में, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव। ये जो ओ निगेटिव है ना, यही है यूनिवर्सल डोनर, वो हाँ यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल दाता। यदि आपके ऑप्शन में ओ देता है, ओ बिल्कुल राइट है, लेकिन जब नीट वगैरह के लेवल में क्वेश्चन पूछते हैं ना, तब ये क्वेश्चन आएगा। और ये ओ निगेटिव को बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना था। क्या? बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है, ब्लड ओ निगेटिव। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बना लेता है कि कोई व्यक्ति जिसे अपना ब्लड ग्रुप पता नहीं है और उसे क्विकली ब्लड की जरूरत है, और डॉक्टरों को इतना टाइम नहीं है कि वह उसके ब्लड ग्रुप को चेक कर पाए या टेस्ट कर पाए, तो डॉक्टर उन्हें अर्जेंटली कौन सा ब्लड ग्रुप चाहेंगे या डोनर करेंगे। तो याद रखिएगा ओ निगेटिव, आंखें मूंद के आप लोग क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। चलिए वेरी गुड। तो आज हमारी सीरीज यहीं पे समाप्त होती। क्वेश्चन तो बहुत सारे भाई, एक बार आप लोग एक एक झलक देख रहे हैं, क्वेश्चन ये होंगे, लेकिन आज हमारे पास टाइम समाप्त हो रहा है, क्योंकि चलिए आज हमारे पास समय बहुत कम है, क्योंकि अब अगली क्लास अभिषेक सर की होने वाली है। तो यदि आप हमारे चैनल पे जो भी नया होगा वह लाइक सब्सक्राइब कर ले, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आप हमारी क्लास, ऑनलाइन क्लास 2 बजे से स्टार्ट हो जाती है, तो आप सभी लोग ऑनलाइन आ जाएं, ठीक है। तो हम आपके साथ विदा लेते हैं। गुड नाइट, जय जवान जय किसान।